जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या बात करने वाले थे, एक चैप्टर है पॉलिटिकल का तीसरा नंबर, क्या नाम है, चुनाव चैप्टर्स का। आप लोग बाबू सभी आदमी नोट्स लिखिए, पहले नोट्स खोलिए, नोट्स जल्दी जल्दी खोलिए ऑनलाइन। बाबू आप लोग जो हम आपको टेलीग्राम पे भेज दिए थे नोट्स, खोलो तुम लोग भी वहाँ पे जाके। अगर हालांकि तुम लोग जाना कि जो है ना कोई बड़ा बड़ा जो है देखिएगा प्रिंट आउट होगा, वहाँ पे जाके फोटो सेट करवा लीजिएगा, नॉर्मली दाम में हो जाएगा, समझे। तो हालांकि आप लोग के लिए बहुत सारी सेवा टेलीग्राम पे हम कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा वहाँ पे। तो जाके उसको हालांकि तुम लोग निकलवा लेना। अभी तो 9 को याद को एग्जाम है। एग्जाम कब है? 8 तारीख को। अभी तो 4 दिन है ना, 3 दिन बाकी है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना है, तो आगे बढ़े हम लोग। एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व। समझिए अच्छा से, क्या नाम है? चुनाव। अच्छा समझो, अच्छा समझो। चैप्टर्स का क्या नाम है? आपका चुनाव है। आप इसको अच्छा से समझिए, यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग देखिएगा तो चुनाव चैप्टर से लगभग जो है ना आपके एग्जाम में 2 या लगभग 5-6-7 नंबर के करीब में रहेगा। कितना नंबर रहेगा? 6 या 7 नंबर रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो है चुनाव वाला चैप्टर थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। देखिए चुनाव पहले होता क्या, इसको समझिए अच्छा से। देखिए चुनाव क्या होता है समझिए। देखिए जनता जो है ना बाबू कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। क्या? जनता जो है कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है, इसलिए जनता अपने नेता या प्रतिनिधित्व को चुनता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुनाव। तो चुनाव किसको समझ में नहीं आया बताओ, किसको समझ में चुनाव नहीं आया? चुनाव समझ में आइल वानी कि नहीं क्या आइल वानी? मजबूरी आता है, आइल वानी है। चलो इसमें दिक्कत है कहीं तो बताइए। तो चुनाव जो होती है ये क्या होती है बता दीजिएगा ना। जनता जो है वो अपने कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, इसलिए जनता अपने नेता या प्रतिनिधित्व को चुनता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुनाव कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अभी हम लोग तो थोड़ा बाबू नादान है, तुम लोग तो और नादान हो। हम लोग नादान है तो तुम लोग क्या हो, पूरा धिया पुता हो। तो कहने का मतलब समझिए, तो क्या आपका जो कोई घर का जो बड़ा बड़ा कोई फैसला ले सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुम लोग ले सकते हो। अरे हम नहीं ले सकते हैं, अभी तुम कैसे ले लोगे, समझे। तो आपका घर का कोई आप अपने लोग बड़े फैसला नहीं ले सकते हैं। तो क्या हमें DM से मिलना है, तो क्या हम DM से डायरेक्ट मिल लेंगे? DM से मिलने के लिए हमें बहुत कठिन प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। मेडिकल जाँच करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, उसके बाद क्या मिलना होगा? DM से। लेकिन हमारा जो नेता होगा उसका तो पहचान होगा या नहीं होगा? जो हमारे एरिया के या राज्य के जो हमारे विधायक साहब होंगे वो सबको तो इसका उसका आइडिया होगा या नहीं होगा? 110% इसका उसका आइडिया होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसमें किसी को आपत्ति है? तो इसलिए हम नेता को चुन लेते हैं ताकि हमारा काम को ससुराल क्या कर देता है, आसान कर देता है। कि वही प्रक्रिया जैसे अब विधायक जानते हो ना, एक विधायक कितना लाख जनसंख्या पर चुनी जाती है, कोई बताइएगा? कितना? 10 लाख। सही बता रहा है, 10 लाख जनसंख्या पे एक विधायक होता है। जैसे मान लीजिए सकूरपुर की जनसंख्या एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 10 लाख, एग्जाम्पल के लिए सकूरपुर की, माने नहीं अब इतना वो आप तुम समझो, मान लेते हैं कि 10 लाख है। तो 10 लाख पे एक MLA यानी विधायक होगा, वही पूरा 10 लाख की जनसंख्या को क्या करेगा, वो MLA संभालेगा। तो MLA के पावर 10 लाख व्यक्ति के पावर होता है। बात समझे या नहीं समझे? समझे। एक MLA का पावर जो होता है वह 10 लाख व्यक्ति का पावर होता है। समझ में आइल बानी नहीं क्या आइल बानी? ऑनलाइन में किसी को अगर भोजपुरी आता है तो कमेंट करो हीरो सब, समझे। इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो जो है आपका चुनाव, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई आपत्ति, क्वेश्चन आगे करेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तमन्ना पूछेगा कि चुनाव से क्या अभिप्राय है, तो मारिएगा वहां पे कि जनता जो है कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधित्व या नेता को चुनता है। वह प्रतिनिधित्व या नेता जो है ना हमारे व्यक्ति यानी जनसंख्या के लिए आपका विकास का कार्य करता है। बस यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? किसी को कोई आपत्ति? अफजल, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुमकुमे नाम है, क्या नाम है, जो भी नाम है, चलो गुनगुन या कुमकुम, तुम्हारा नाम में कन्फ्यूजन है। तो इसमें दिक्कत है हीरो, हीरो सोनू यादव, कहीं कोई सा भी कोई किसी को कोई आपत्ति है, कोई समस्या है तो बताइए। नहीं ना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, समझिए। आगे चलते देखिए, अगला है कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका 2-4 गो MCQ क्वेश्चन भी पूछ लेते, पहले वो बता दे या फिर चुनाव ये बता दे।
MCQ बता दे पहले। समझिए, पहला पूछेगा कि बबुआ बताइए कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950। तेज बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना, तेज बोला करो, हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। और कितना में हुआ था? 1950 में भारत में चुनाव आयोग की क्या हुआ? स्थापना हुआ। आप ये भी बता दीजिए कि भाई चुनाव कब हुआ था? 1951 के लास्ट महीना दिसंबर में हुआ था, लेकिन काउंट कब होता? 1952 में। तो क्वेश्चन रहेगा, कहीं आंख बंद करना है, मार देना ठीक। 1952 भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। लेकिन प्रथम चुनाव हुआ, उसमें कौन सी पार्टी की जीत हुई? कांग्रेस। कितना सीट लाया था कांग्रेस? कांग्रेस 361 लाया था। 361 सीट लाया था कांग्रेस भारत के प्रथम चुनाव में। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का भी नाम बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नेहरू जी हमारे देश के लिए अच्छा करके गए हैं, खराब करके गए हैं? खराब करके। हालांकि देखिएगा, नेहरू जी के भी बहुत प्रेशर रहा होगा। नया नया देश आज़ाद हुआ था, देश में गरीबी था, 48 में बकलोल युद्ध हो गया था पाकिस्तानी से, तो इसलिए क्या हो गया हम लोग का दिक्कत। हालांकि देखिएगा, हम लोग अगर युद्ध नहीं करते तो फिर युद्ध में ज़्यादा पैसा लग जाती है। अरे सेना का जो है ट्रांसपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपका जो घायल हुआ उसको पैसा देना, तो युद्ध में जो भी होता है। तो भारत आज़ाद हुआ 47 में। लेकिन भारत की आज़ादी कब लिखी थी? भारत की आज़ादी कब लिखी थी? आज़ादी लिखा तब कब लिखा गया था? 1948 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमैन इटली। क्या नाम था? सुने हो नाम सुने हो? क्लीमैन इटली। ये लिख दिया था भारत की आज़ादी भैया मिल तो 1948 में, लेकिन मिल गया कब? 47। इसका डिफरेंस कभी बाबू बाद में बताएंगे। अभी उतना जो है ना डिस्कस करने की समझ टाइम हमारे पास नहीं। अभी मेन मुद्दा पे चलते कि ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, समझे। तो भारत में सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ। कौन सी पार्टी की जीत हुई? कांग्रेस। कांग्रेस एक क्वेश्चन पूछ रहा था, कांग्रेस की स्थापना किसने किया और कब हुआ? 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था ये भी बता दो। कुमकुम दंतक लाए थे ना तुमरे, ये तो भूल ही गए थे। वही किया था स्थापना। ठीक है, हाथ निकालो तुम लोग। हाँ रे, किसने किया था स्थापना? हाथ निकालो हाथ निकालो ना जल्दी, हाथ निकालो ना रे। हाँ रे हीरो, आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस की स्थापना किसने किया? किसने किया ये बताना है तुम्हें। वो तो हुआ समझ गया था 50 में। ठीक है, फिर हाथ निकालो। हम बस ये 9th में पढ़े थे वही वाला याद। हाथ निकालो। हाँ रे हीरो, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? किसने किया? सॉरी, क्वेश्चन ये था। जल्दी बताओ जल्दी। किसने किया? बताया भी नहीं। फिर हाथ निकालो। बताए हुए हम, सारा बताए हुए हम, बताए हुए। अरे हीरो हम बताए हुए हैं, तुम हमें बताओगे। हाँ रे हीरो बताओ ना जल्दी, बताओ ना रे। हाँ रे हीरो, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? हाँ रे, किसने किया था? किसने किया था? क्या बता रहे तुम लोग रे हीरो? सब कोई आंसर नहीं है। हम बताए हुए। अरे हमें ध्यान है ना, तुम लोग को और कुछ आना होगा, तुम लोग बताते नहीं हो। समझो, देखो समझो, शांत रहो बकलोलो सब। देखिए, कांग्रेस से 2-4 को क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा समझिए, देखिए पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? सबको पता है ना, 1885। किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना जो किया था, जिसका नाम था ए हुम। क्या नाम था? ए ओ हुम। किसने किया था? ए ओ हुम ने। कांग्रेस के क्या था? संस्थापक था। समझो हीरो, क्या देख रहा तू लोग, इधर समझो ना रे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बहीउद्दीन तैयबाजी। कांग्रेस के प्रथम आपका देखिएगा जो है ना, वांती से पूछो क्या दिक्कत है, वांती से पूछो क्या दिक्कत है। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है? कांग्रेस की स्थापना किसने किया? छोड़ो, कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए हुम ने किया था। कब किया था?
1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम आपका महिला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो धीरे धीरे बोलो तो आप लिखोगे, तुम एक बार बोलते हैं 4 बार नहीं बोलते हैं, लिखो तुम खुद से। क्या बता रहे थे हम? कांग्रेस के मतलब भारतीय आप सरोजिनी नायडू। मुस्लिम पूछेगा तो मारिएगा बयूद्दीन तैयबाजी। ये 4 को 5 को क्वेश्चन कांग्रेस से पूछ लेता है। कांग्रेस का पूर्ण अध्यक्ष आप प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बोल रहे लिखने के लिए, लिखो न रे, लिखो। कॉपी नहीं लाया? काहे नहीं लाया कॉपी रे? कॉपी काहे नहीं लाया? दोनों न पढ़ोगे तो फिर कॉपी काहे नहीं लाया? ये जो कॉपी नहीं लाया रे, लिखो न रे। क्या मुस्लिम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। भैया बयूद्दीन तैयबाजी। एनी बेसेंट सुने हो नाम? तो अब गलती आपकी है फिर। बनर्जी प्रथम अध्यक्ष था। बयूद्दीन तैयबाजी हो गया। ऑनलाइन वाला लिखते रहो ससुर, तो तुम लोग भी क्या लिखे? क्या बताओ ना, लिखा क्या रे? कांग्रेस का स्थापना कब? और किसी ने किया था? साथ में लिख लिया ना। ए उमने किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चंद्र बनर्जी। मुस्लिम बयूद्दीन तैयबाजी। अब कौन सा क्वेश्चन है? यो बताइए, पूरा बकलोल तकलोल तो नहीं हो। 1885 में किया था, पता उतना देर से बोल रहे हैं। हालांकि जो है हो गया। आगे अभी तो बोल रहे थे क्वेश्चन है। हाँ, हम बता रहे थे कि जो है ना आपका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। हाँ, सरोजिनी नायडू। आयरन लेडी थी ये। हालांकि नाम से नहीं जाना जाता। सरोजिनी नायडू जो था बहुत देश के लिए करके गया। वैसा महिला के लिए हमें वीर से कहना होगा कि हमारे देश की महिला क्या शेरनी है। लेकिन अभी सबका महिला क्या पूरा बकलोल है। प्रथम एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। क्या पहला? अब उतना रहने दो, बकलोल ज़्यादा दिमाग लगा रहे तुम लोग। फिर तो 75 बार बताए हम। दिक्कत नहीं ना है? करें आगे चलें? वीडियो रुका नहीं रो चल रहा है ना? ठीक है, चलते रहो, चलते रहने दो ससुर को। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं ना है? आप बात करते मुद्दा पे, मेन मुद्दा पे आते हैं कि ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और कांग्रेस से एगो प्रश्न एबे करेगा। इतना में से एगो एबे करेगा, कहीं से पूछ लेगा, वो जवाब देना है तुम्ही को। दित्तो आएगा। दित्तो का मतलब समझे तुम लोग? सेम टू सेम। देख लेना, एगो दुगो क्वेश्चन हो सकता है उत्पतांग रहेगा तो रहेगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन दित्तो रहेगा। 8 तारीख को जलवा देख लेना एजेंट जीएस का। 8 तारीख को है ना, जलवा देख लेना, समझे? सब तो मैन 8 तारीख को है। क्या गलती आपकी है? फिर हम नहीं करेंगे कुछ। अगर अभी जो है अभी एक क्लास चल रहा है, ये वाला कौन वाला क्लास चल रहा है? इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है। अभी नागा करिएगा तो भैया दिक्कत आपकी है, इसमें हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। तो जो है आप दिक्कत ये क्या है आपकी है, अगर नहीं आओगे तो इसमें हम किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब भारतीय सरोजिनी नायडू, इसमें आपत्ति नहीं ना है। आप चलते हैं मुद्दा पे, मेन मुद्दा पे। और ये तू कितना लेट कहाँ था? अभी तो आया, कहाँ चला गया था? अभी आके क्या कहाँ घूम रहा था रे? चलो, इसमें किसी को कोई आपत्ति है? कोई समस्या नहीं ना है? इसमें कहीं बताइए किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति?
कोई परेशानी कहीं पर है तो बता दीजिए। नहीं ना, चलिए आगे चलते। देखिए अब बात करते हैं बाबू चुनाव के प्रकार। कोई दस्तर वस्तर नहीं है, चलो देखिए चुनाव जो होता है बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका प्रत्यक्ष, क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव। समझे, देखो समझ ही रहे। प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर एबे करेगा, एग्जाम में एबे करेगा और दित्तो आएगा। याद रखना, इसको VVI मारो तो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को VVI मारो, समझे। ऑनलाइन वाला तुम लोग भी अगर बबुआ सब टेलीग्राम पे अगर नहीं गए तो ज्वाइनिंग हो जाइएगा। नोटवा सब भेज दिया वहाँ पे, हम जो निकलवा लेना 1-2 दिन में। कम पैसा बड़ा वाला फोटोकॉपी वाला दुकान पे जाना है। तो इसमें बताइए किसी को कोई आपत्ति है? कोई समस्या तो नहीं ना है? ए हीरो, कोई दिक्कत नहीं ना इतना में? देखिए प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, इसको अच्छा समझिए, एग्जाम में ये पूछेगा। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे भाग ले लेती है। क्या लेता है? सीधे का मतलब समझे कि भैया आपकी उम्रवा जो है 18 साल हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं? वोटवा डाल सकते हैं, समझे। 18 साल हुआ, भोजपुरी तो नहीं आता होगा तुम लोग को, थोड़ा बहुत आता होगा, समझे। तो देखिए बताइए, तो प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे भाग ले लेता है। ऑनलाइन वाला सब समझो अच्छा से तुम लोग। देखिए प्रत्यक्ष चुनाव में जनता क्या करता है? सीधे भाग ले लेता है। जिसका भैया 18 साल एज भी होनी चाहिए, ये नहीं तुम लोग 13, 14, 15 के बाद वोट दा के दे दिया, इधर से भी टपराक लगेगा, इधर से भी लगेगा, समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि जिसका 18 साल हो गया है वो क्या कर सकता है? अपना एक वोट डाल सकता है। और प्रत्यक्ष का मतलब तमन्ना समझ में आयल वानी कि नहीं? क्या आयल वानी? आयल वानी मत। हाँ तो प्रत्यक्ष चुनाव में दिक्कत है कहीं? नहीं ना। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता क्या करता है? सीधे भाग ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपका जो है ना प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया। उसके बाद देखिएगा आपका जो है ना नॉर्मली छोटकन विधायक का जो चुनाव होता है, कौन प्रक्रिया के द्वारा होता है? प्रत्यक्ष प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपका डायरेक्ट भाग ले लेगा। जब आपकी बाबू एज भी होनी चाहिए, कितना साल? 18 साल। लेकिन अप्रत्यक्ष में ऐसा कोई नियम नहीं है। अप्रत्यक्ष में बबुआ जनता भाग नहीं लेता है। अप्रत्यक्ष में कौन भाग नहीं लेता है? समझो ना, जनता भाग नहीं लेता है। जनता के द्वारा चुने गई ससुरन MLA MP और देखिएगा राष्ट्रपति का, ऐसे प्रक्रिया से किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो तुम लोग, देखिएगा अभी विधान परिषद का भी ऐसे चुनाव होता है। विधान परिषद, इसमें जनता भाग लेता है। कुमकुम तुम लेते हो ना फिर भाग? कौन लेता है? चुने गए MLA MP क्या करता है? इसमें भाग लेता है। MP का मतलब हम पढ़ा रहे थे ओखला में। कहाँ पढ़ा रहे थे? ओखला में पढ़ा रहे थे ना। एक लड़का को बोले MP, तो बोला भैया मध्य प्रदेश। हम कंफ्यूजन में हो गए, अरे ससुरन इतना नहीं पता तो फिर पढ़ के क्या फायदा है, समझे। MP बोले ना उसको, तो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश। अरे MP का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। समझ में आयल वानी तमन्ना कि नहीं? क्या आयल वानी? आ गई वानी। हाँ ठीक है, समझे। देखिए तो हालांकि भोजपुरी थोड़ा अच्छा भी लगता है, कुछ शब्द जो है ना बोलने में अच्छा, लेकिन भोजपुरी थोड़ा भाषा बेहतर से बहुत अच्छा है। लेकिन ये भोजपुरी का ये बकरलवा सब क्या नाम है इसका, जो डांसर वांसर निकाल दिया गाना वो, अरे ऑर्केस्ट्रा जानते हो? ऑर्केस्ट्रा वही तो है रे, वही खेसारी लाल पहले ऑर्केस्ट्रा करता था, बकरलवा भी आके गाना वाना इंडस्ट्री बन गया। तो पूरा देश को नाचे हुआ है कौन? ये भोजपुरी वाला सब। कोई दिमाग नहीं है ये सब के पास। आज कुछ घटना घटा, कल ये आ जाएगा, गाना आ जाएगा भोजपुरी वाला, समझे। इतना बकलोल होता है क्या ही बताइए। सबका नाम ही कुछ लेने से भी गुस्सा चढ़ता है। भोजपुरी भाषा बहुत अच्छा है, लेकिन भोजपुरी का इतना टाइम का हम लोग के लिए, समझे। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? कोई समस्या कहीं पर भी? कोई प्रॉब्लम्स कहीं है तो बता दीजिए। ए हीरो है? नहीं है। तो प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे भाग लेता है, ले लेता है ना। तो क्या अप्रत्यक्ष में ले लेगा? अप्रत्यक्ष में कौन लेता है? जनता के द्वारा चुने गए MP MLA, ये सब क्या लेता है इसमें भाग?
इसमें ऐसा आपकी इसमें अब भैया किसका चुनाव होगा तो भाग लेगा। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान सभा नहीं विधान परिषद, विधान परिषद भारत के कुल कितने राज्य में लागू है, ये क्वेश्चन दित्तो आएगा आपके एग्जाम में। लिख लो, लिख लो, एवे करेगा मैप में 5 नंबर का जो भी मैप होगा ये एवे करेगा। विधान परिषद भारत के कुल कितने राज्यों में लागू है, हम तीक बता दिए थे ना, ऐत कुंभ ठीक बताए थे, ऐत कुंभ। अब मैप में रह के भैया मैप में भरना होगा, बात समझे या नहीं समझे। मैप मैप भेज देंगे, उसके लिए तुम लोग लीक कर दोगे इसीलिए नहीं भेजते हम। तुम्हारा तो भेज दिया है, तुम ही भेज देना इसको। ऐत कुंभ विधान परिषद भारत के कुल, कौन रही काहे तू कॉल बोल उठा लेता क्लास व्लास में रहे। अगर भेजे तो फिर हम बना देंगे, पंखा में लटका बतका देंगे तुम लोग को। भेजना भेजना कोई होगा तुम लोग का होगा बकलोल फ्रेंड सब तो उसको भेज दोगे तुम लोग, हो सकता है ना, तुम लोग भेज सकते हो। तुम तो भेज ही दिए होगे 9 तारीख, 9 तारीख भेज देते हो ना। हमें सब पता है। देखिए समझिए, यहाँ समझ ही रहे, समझो एगो कोई क्वेश्चन बता दे यहाँ पे कहीं कैसे मैप में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आएगा। तो मैप एगो आ जाएगा और मैप में पूछे लेगा बताइए कि कौन कौन राज्य में ये लागू है। अरे दित्तो वही आ जाएगा जो बताएंगे कि आगे आगे बताएं, यही बता दें, ये प्रक्रिया आगे बता दें हम कि लंबी क्लास से लेके बता देंगे आगे हम, इसमें दिक्कत नहीं ना है। तो बताइए प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष आएगा तो आप क्या, अगर कोई पूछियो लेगा, अगर सोए रहोगे तो आंख बंद रहेगा, मुंह खुल जाएगा ना, नहीं खुलेगा, खुल जाएगा ना। प्रत्यक्ष, अरे 2 पॉइंट इसमें लिखना है, 2 पॉइंट 3 नंबर में आएगा ससुर, 6 लाइन ऐसे हो गया, खत्म है। 2 पॉइंट इसमें, 2 पॉइंट इसमें, बात खत्म है। हाँ हाँ मार दोगे ना एकदम। अरे खा जाना, खाने पीने समझते हो, सारा नोट्स याद कर लो, यहीं से आएगा तो आएगा, दावा नहीं कर रहे हैं, आएगा तो आएगा, समझे। देख लेना एग्जाम कल है ना, 8 तारीख को देख लेना। और एग्जाम खत्म है, सुनो एग्जाम खत्म होगा तो कल हम पहुंचेंगे सेंटर पर, कल होगा तो सेंटर पर पहुंचे हम, कल नहीं कब है पॉलिटिकल का एग्जाम, आज को इसमें से सबका एग्जाम है, किसके पास नहीं है आज का एग्जाम। यूएस को लेके होगा तो पहुंचेंगे हम सेंटर पे, सेंटर जो आपके स्कूल पे पहुंचेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे कैसे क्या है नहीं है। उधर नहीं पहुंचेंगे, आनंदबास हम गए हुए एक बार, देखे हुए हम, आनंदबास पहुंचेंगे। पूछो हीरो से क्या, आगे जाओ, इसमें किसी को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कल अगर आपको होगा तो हम पहुंचेंगे सेंटर पे आके, इसमें बताइए कोई दिक्कत है कहीं पर, है कोई प्रॉब्लम कहीं पर बता दीजिए, है नहीं ना है। और प्रत्यक्ष में तमन्ना जल्दी बताओ, हाँ रही लो, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, आगे चलते हैं। एक होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या होता है हीरो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसको समझो अच्छा से। सार्वभौमिक हम बताइए तो 75 बार ऑनलाइन कमेंट करो बकलोलो सब तुम लोग कि जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या हो, जल्दी कमेंट करो भाई। तो तुम लोग कमेंट नहीं करता, और एक बार वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर करो। तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर दो, जल्दी शेयर कर दो, समझे। तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बताओ क्लास में आप तुम लोग के कैमरा वैमरा लगाए हुए हैं, और तुम लोग एक बार वीडियो को कम से कम तो शेयर तो करो हीरो सब। तो हाँ तमन्ना नहीं, इसका कुम नाम है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसमें ना 18 साल की उम्र में वोट देने। बहुत अच्छा, ठीक है, ये याद, इतना याद कर लेना। और पहले वोट डालने की आयु कितनी थी तमन्ना, 48 49, जल्दी बताओ ना, फिर बता दे, उसे देख लिए। कब की गई थी 18 वर्ष, हैं इधर कृष्णा, कब की गई थी, हाँ क्वेश्चन तुमसे था, अच्छा ठीक, 89, बहुत अच्छी बात है। कौन सा संशोधन हुआ था ये बताओ आपको, सवाल तुमसे था, सवाल था तुमसे, नहीं ना था, दांत बार आ गया। अरे कौन सा संशोधन हुआ था, जिससे सवाल पूछेगा वही जवाब देना है। तो संशोधन बताओ ना, हाँ रे कौन सा संशोधन किया गया था, हाँ रे कौन सा संशोधन हुआ था, जल्दी बताओ न रे। हाँ से 42वां भी तो आपका मौलिक कर्तव्य रे। ए हीरो कल बताया था, किससे पूछा, सर्वर बताओ रे,
जल्दी बताओ ना हीरो। हाँ हीरो बताओ ना रे। हाँ बताओ, दे कुमकुम बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। कौन सा संशोधन? ठीक है, फिर हाथ निकालो, हाथ निकालो, फिर लग जाएगा देखते जल्दी। कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें जो आपका चुनाव यानी वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी, तो ये लेकिन बताया है कि आपका 1989 में कि आपका इसको जो है ना आपका कर दिया गया था 18 वर्ष। कौन सा संशोधन? जल्दी बताओ ना फिर। 18 है? नहीं, अब 18 करके पहले। हाँ, तो कौन सा संशोधन हुआ था? नहीं, एक कौन बता दिया रे? सही है, 61 सही है। 61वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 61वां 61। अरे हम देख के पूछते हैं कि किसको पता होगा किसको नहीं पता होगा, समझे? बात समझ में आइल बानी या नहीं क्या आइल बानी? आ गया ना? क्वेश्चन पूछेगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, सब बता दोगे कि भैया भारत की कोई सा भी नागरिक है जिसकी उम्र 18 साल होगी अपना वोट डाल सकता। बात खत्म। आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समझ में आ गया बानी ना? आगे चलें, अगला देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा यहाँ से एग्जाम में बनता है। आप कहीं चुनाव आयोग का कहीं कार्यवाही चेक करें, नोट्स के हिसाब से चलें क्या? वैसे नोट्स के हिसाब से चलें। अगला क्या है बताओ तो तमन्ना, नोट्स के हिसाब से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का बताओ ना तुम वहाँ से। चुनाव आयोग के बारे में बताना है तो बता देना कि भैया चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होता है, वह पूरा देश के लिए चुनाव करवाता है। नहीं, चुनाव आयोग पूरा देश के चुनाव करवाता है, मुखिया का चुनाव आयोग करवाता है। ये कार्य है रे बबुआ। हाँ, पूरा देश में चुनाव करवाता है चुनाव आयोग ना, मुखिया का भी वही करवाता है। हम तो पता, मुखिया का तो वही करवाता है। कौन करवाता है फिर? कौन करवाता है? जल्दी बताओ ना। मुखिया का चुनाव आयोग करवाता है। अरे हीरो, मुखिया का चुनाव कौन करवाता है? इसके लिए हर मुखिया का चुनाव आशिक देवा। हम बताए नहीं थे प्रत्येक, हम बताए, समझो हम बताए थे आपको कि प्रत्येक जो भी भारत जितना जिला है वहाँ पे एक बाबू देखिएगा तो अनुमंडल होता है। अनुमंडल होता है वहीं पे एक जिला अधिकारी, अच्छा अधिकारी, उच्च लेवल का अधिकारी होता है, वो लोकल लेवल का चुनाव करवा देता है। लोकल लेवल का क्या करवा देता है? चुनाव। लेकिन भैया प्रधानमंत्री का कौन करवाता है? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग। जो उच्च लेवल का चुनाव है वो कौन करवाएगा? मुखिया तुखिया का चुनाव तमन्ना वही करवाता है। कौन करवाता है? तुम करवाते हो ना। इसमें किसी को आपत्ति है? समझ यहाँ से क्वेश्चन समझो, यहाँ से पूछेगा कि चुनाव आयोग के थोड़ा कहीं बड़वा में बताइए, यानी उसके बारे में बताइए। डायरेक्ट लिखिएगा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है। चुनाव आयोग देश के उच्च लेवल का चुनाव करवाती है। एग्जाम्पल के लिए भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब का क्या करती है? चुनाव आयोग चुनाव करवाती है। उसके बाद चुनाव आयोग का देखिएगा तो जो है ना आपका उसका एक अध्यक्ष होता है। तो पहले का अध्यक्ष का याद रखना, अभी वर्तमान में भी हो सकता है। तो ये अभी अगला क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछते हैं हम, समझे? और ये देखिएगा उच्च लेवल का चुनाव करवाता है। उसके बाद चुनाव आयोग जो है वह भारत के सभी नागरिक के लिए मतदान सूची आदि का क्या करता है? जारी करता है, ताकि आचार संहिता जारी करता है। ये सब क्या हो सके? चुनाव करवा सके। अब पूछेगा चुनाव आयुक्त कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। हालांकि ये सब हम पूरा लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग नोट्स पढ़िएगा। ऑनलाइन बात रहा, तुम लोग कैसे पढ़ोगे? तो टेलीग्राम पे भेजे हुए मैंने बबुआ, सब चेक कर लेना। लेकिन उसको आपका सस्ता वाला जहाँ पे होगा फोटोकॉपी का दुकान, तो वहाँ से निकलवा लेना, कम पैसा में निकल जाएगा। आप क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा नोट्स दे दीजिए टेलीग्राम पे। चेक करो जाके, चेक आउट टेलीग्राम करो जाके वहाँ पे। तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। भारत में चुनाव आयोग कब हुआ था? स्थापना बताइए दोगे तुम लोग? आँख बंद करके बता दोगे ना? चलिए अगला है चुनाव आयोग का कार्य। 3 गो कार्य। आचार संहिता का अर्थ समझ में आ गया कि भैया डेट जारी कर देना कि कब आपकी चुनाव है, नहीं है, 15 तारीख को है, 20 तारीख को है, 25 तारीख को है। यही को क्या बोलते हैं? आचार संहिता। तो पहला कार्य चुनाव आयोग को आचार संहिता का मतलब डेट समय जारी करना कि इतना तारीख को चुनाव है, आपको पहुंचना है वहां पे।
समझ में आयल बानी कि नहीं क्या आयल बानी? पहला कार्य देखिएगा चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है और पूरा से निष्पक्ष रूप से क्या करवाती है? चुनाव करवाती है। चुनाव आयोग किसी के दबदबा में कार्य नहीं करता है। चुनाव आयोग देखिएगा मतदान सूची जारी करता है। चुनाव आयोग चुनाव को संचालन करवाता है। चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करवाता है। आचार संहिता का मतलब हुआ कि भैया समय कि 15 तारीख को चुनाव है या 25 तारीख को है या 40 के जो भी तारीख को है चुनाव अरे जो भी, अरे बकरी उतना तो तुम लोग होशियार हो या नहीं, पूरा लोले हो, समझे? इसमें किसी को पत्ती है तमन्ना? आचार संहिता का समझ में अर्थ आयल बानी या नहीं क्या आयल बानी? आ गई बानी? ठीक है। तो मारते हैं बहुत कि ताकि तुम्हें लगे कुछ पढ़ोगे नहीं तो यही सब कुताओ के रहोगे। वो तो कम मारे, इधर पूछो नहीं, इससे तुमको लग रहा है सही से तेज लग रहा है, आराम से लग रहा है, समझे? तो याद नहीं करोगे तो कुताओगे। जो अगर नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में क्या करोगे? कुताओ करोगे। और अगर नहीं पढ़ोगे तो हमरा क्या फालतू है तुमको मारने से, समझे? जैसे यहाँ पे अफजल जवाब दे रहा है सभी को, कुताओ ने किया आज लग रहा है मेरे हिसाब से, नहीं कुताया है? कुताया है। तो जो भी जवाब नहीं देगा कुताबे करेगा। जवाब दीजिए, कहा हम लोग क्या जरूरत है तुम लोग का मारने का? जवाब दे दीजिए सही, बस वही सही है। चलते आगे चलें। तो चुनाव आयोग का कार्य बता दीजिएगा ना सब? चुनाव आयोग का कार्य बता दोगे सब आदमी? किसी को कोई आपत्ति नहीं ना होगा? सोनू कुमार दिक्कत कहीं से पूछेगा ससुरन जवाब दे दोगे ना? चुनाव आयोग का कार्य कहीं से पूछेगा जवाब दे दोगे सभी? दिक्कत कहीं नहीं ना होगा? कहीं है तो बताओ। चुनाव आयोग का कार्य अगर नींददारी में पूछेगा तो नहीं बता दोगे रे? कहीं पूछेगा ससुर बता दोगे ना? आगे चलते हैं। अगला है चुनाव आयोग की कमियां, चेक करिए नोट्स में। पहला है, पहला मारिए, लुभाने वाला वादे करना। पहला क्या है? जब चुनाव होगा ना, पहला देखिए चुनाव जब होगा ना तो क्या बताएं, बाप रे, ये ससुरन सब दुश्मन जो रहेगा ना, दुश्मन जो आज से 100 साल बाद बात नहीं हुआ उससे, आप ही तो है हमारा सखा। आइए हमारे घर में एकदम लगा दिए हैं तुमने एसी वेसी, और हमारे घर में क्या खाइए? खाना। इतना झूठ बोलता है ना ये चुनाव, ये जो नेता सब जो होता है, नेता सब पे कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करिए। करिएगा जो पढ़ा लिखा नेता होगा उस पर। क्या करना है? नेता पे भरोसा करते हो ना? दे दिया, बीजेपी जीत गया 2500 रुपया, 5 रुपया दिया, यही होता है लुभाने वाले वादे करना। और जनता को कब समझ में आएगा ये बात? जब तक जनता आधा जनरेशन इस वर्ग के पास पहुंच जाएगी। क्या बताते हैं पहले पॉइंटवा को तो समझो रे बकलो लो। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पहला देखिएगा कि भैया चुनाव में अत्यधिक लुभाने वाले वादे करना। चुनाव जब होगा नहीं, नेतवा सब देखिएगा, ए ससुर अपना अपना घर में दुश्मन है, बगल में पड़ोसी दुश्मन होता है, और दुश्मन को बुला लेगा, आइए हमारे तो है सखा। क्या है? चुनाव में जीत गए, ससुर देखने नहीं जाएगा उसके घर में क्या हो गया, खाने के लिए पैसा है या नहीं है, देखने जाएगा? कौन नहीं देखने जाएगा? ये नेता। लेकिन जब चुनाव रहेगा तो आप ही तो है। आप पैसा, शराब जानते? कौन कौन नहीं जानते हो? शराब, वाइन, दारू जानते हो ना? अल्कोहल, शराब, पानी पीते हो ना कई तरह, वही तरह बांटता रहता है पानी के तरह। अरे भैया तुम शिक्षा में बांटो न रे, कम से कम देश के नागरिक को शिक्षा करो। आऊ बकलोल इतना शराबे पिलाएगा ही नेतवा साहब, शराब पिला पिला के जनता को क्या कर देगा? उसको तो पता ही नहीं है कि शराब पीने से होता क्या है। हालांकि एक जगह हम बताए तुम लोग को, एयरपोर्ट पे हम गए तो लिखा हुआ था वहाँ पे, किसी को छोड़ने गए थे कि शराब पीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए हमने शराब नहीं छोड़ा, ससुरा सोचना ही छोड़ दिया कि शराब सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। समझे? शराब नहीं छोड़े, सोचना ही छोड़ दिया कि हानिकारक है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, हम गर्म में पानी पूरा बचपन पीते आए, क्या दिक्कत है? समझे? इसमें से किसी को आपत्ति है? नहीं ना है तो बताइए कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चुनाव आयोग का कमियां बता दोगे ना? पहला बता रही है, अपराधों की बढ़ोतरी समझिए। देखिए समझो, चुनाव जब होगा, जैसे एक इलेक्शन जो है नॉर्मली चुनाव लड़ रहा है, जिसका नाम रख देते हैं, क्या नाम है तुम्हारा हीरो? क्या नाम है? हर्षू। ये हर्षू ससुरन जो है, ये 5 को जो है ना मर्डर करके गया। कहाँ पे? जेल में। कहाँ गया? एग्जाम्पल समझो, ये अपराधी है,
5 को मर्डर करके कहाँ गया? जेल में। बाई चांस छूट गया, 5 साल 6 साल पे बाहर आ गया, और ये ससुरन आ जाएगा, क्या बनेगा? चुनाव अगर जीत जाएगा तो ये अपने आप को भगवान से कम समझेगा। ये अपने के बाद तो 5 करे 10 हो करेगा, समझे? तो 5 के बाद 10 गो और करेगा। तो ये सब देखा जाता है कि भैया आपकी क्या क्राइम तो नहीं न किए हैं। अगर आप पे अगर कोई जो आपराधिक किस्म का क्या होगा, जो है जुर्म होगा, तो आपको ये सब चुनाव लड़ने नहीं देगा। तो यही कहलाता है चुनाव आयोग की मेन कमियां यही है कि भैया अपराधी सबको घुसा दो चुनाव में, खाना बनाए खिला दो भैया, 5 साल उसी को पीस देगा पकड़ के। तो हालांकि कहा भी जाता जो भैया मेरे हिसाब से जो गलती किया वही टाइम सजा दो, वही टाइम क्या दो, सजा दो। सजा नहीं दीजिएगा तो अपने आप को क्या समझेगा? अरे भगवान समझेगा, और भगवान समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति गलत किया उसको क्या देना है? सजा। मेरे हिसाब से वही टाइम दो, वही समय के कानून के अनुसार। अगर नहीं देते हैं तो भैया फिर बच के रहिए, एगो किया कल दूगो करेगा, क्योंकि इसका हृदय यानी दिल थोड़ा छोटा था, अब बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे चंगेज खान को देखे थे, मारा था उसका, सबसे पहले किसे मारा था? चंगेज खान। वो अपना भाई सौतेला भाई का क्या नाम था? जमुका को कूटा, दिल बड़ा हुआ, चल दिया वो खान के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। अरे समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजों से सीखिए, इतिहास पढ़िए, उसके बाद उसको सोचिए और समझिए कि आगे क्या हुआ था, समझे? तो इसमें दिक्कत नहीं ना, कमियां बता दोगे ना, कोई कहीं से पूछेगा तो चुनाव आयोग का कमियां कहीं से पूछेगा, कितनों घुमा के पूछेगा, ससुर बता दोगे ना। आगे चलें, 75 वो पॉइंट लिख सकते हो रे। अरे लुभाने वाले वादे करना, अत्यधिक धन खर्च करना, चुनाव में जाति के नाम पर वोट मांगना, चुनाव में देखिएगा जो है ना आपका धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव में देखिएगा क्रिमिनल को, अपराधी को चुनाव में भेज देना, अरे भैया बन जा तू राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो ये सब क्या है? चुनाव का कमियां है या नहीं है? लेकिन आप तो ये भी कर सकते हैं बबुआ, कमियां तो पूछ लिया, कमियां समझ में आइल बानी कि नहीं क्या आइल बानी? आ गई बानी। आज ठीक है। ऑनलाइन वाला भोजपुरी आता तो इससे पहले बता दिए थे, जिसको जिसको भोजपुरी आता कमेंट करो को आप, उसके बाद तुम लोग को जो है ना एक और MCQ का ऑफर दे देंगे, फिर कमेंट करो। MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे जाके ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे 6 चैप्टर्स का MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ले लो, 1 रुपया नहीं लगेगा, समझे? तो क्या बता देते हम, क्या बता? कमियां, दिक्कत कहीं पर है किसी को, आप रिवीजन नहीं होगा, बोलिएगा भैया रिवीजन करवा दे, तो इधर से लगेगा तपड़ा का, इधर से भी लगेगा, समझे? आप नोट्स पढ़ाएंगे हम, नोट्स ओनली फॉर, तो थोड़ा कहीं बेसिक बता दे, आप नोट्स में जो लिखा रहेगा वही बताया जाएगा। आप आगे चलते हैं। हाँ क्या लिख पाएंगे? नहीं ये तो हम, अरे ये तो समझा देते हैं कि तुम्हें कि जो है आपका चुनाव आयोग का कार्य भी समझ में आ गया। अब कार्य तो बता दिया, सॉरी सुधार, कमियां तो बता दिए, अब सुधार तो भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? चुनाव पहला सुधार समझिए यहाँ अच्छा से, पहला सुधार। अब कहीं थोड़ा पानी पी लो, हम तुम लोग भी तो प्यास लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तुम लोग को क्या ही लगा होगा। तुम्हें पता है कि सुबह से अमल हालांकि चाहिए भाई पिए हुए हैं, 3 को क्लास हो गया, उधर ही 4था क्लास है। ससुरन जो था ना, हमसे पूछ रहा था कि आप जो है ना खाना के बाद दूध पीजिए, वो हमें बता रहा था, बता ससुरन नहीं था अभी, वो बोल रहा था कि जो आप खाना आरी के बाद दूध आरी पीजिए, बताइए, हमें बता रहा था ससुर। वो जो है अब इतने पंडित था जो भी था, आज छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, उतना चलो दान कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना जाता ही रहता है। तो बताइए ए हीरो साहब, दिक्कत है इसमें कहीं पर है? कमियां बत्ती दिक्कत सर्वर आपको नहीं ना टॉप करना है तुम्हें हीरो, क्या करना है? टॉप। लगभग आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर रहेगा ना, तो 98 नहीं आया तो कुछ आ जाओगे बहुत मन से। 98 नहीं है तो भैया हमारे स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में 90 नंबर से 1 नंबर कम नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत। और ये अगर हमारा मेहनत अगर फालतू गया तो सोच लेना, बहुत कुचेंगे, भर मन कुचना कुचेंगे, समझे? भर मन कुचा जाओगे। हालांकि हम सेंटर पे ही पहुंच रहे हैं, 8 तारीख को सेंटर पे पहुंच रहे हैं। किधर है स्कूल? नहीं देखे हुए हम, किधर है? नहीं जाएंगे हम उधर, हम वहाँ देखे हुआ, वहाँ पहुँचेंगे हम। आनंदवास
हालांकि कि तुम लोग का तो फर्स्ट तरफ 29 तारीख तक है यहाँ, उसके बाद तो चलते बनेंगे हम, समझे। तो इसमें दिक्कत है कहीं बताइए तो नहीं बता दो सुधार। सुधार बता देते हैं। देखिए सुधार क्या होता है चुनाव आयोग का, समझिए मेन सुधार समझिए। पहला देखिए चुनाव आयोग का प्रथम सुधार, देखिए पहला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कुछ पहला तो आपको ये बता दिए थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में होता है कि आपको अगर वोट मिला, क्या अगर आप वोट दीजिएगा तो भैया ईवीएम पे होता है। एगो क्वेश्चन बता दो तो कुमकुम, ईवीएम की स्थापना कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बताया नहीं आपने। देखो तुम हमें बताओगे नहीं बताए, लगेगा दांत बाहर आ जाएगा। हाँ नहीं रो, ईवीएम की स्थापना कब हुआ? कब हुआ था जल्दी बताओ न रे। अरे सब बताए, तुम हमें बताओगे कि बताए या नहीं बताए थे? हमें सब पता बताए हुए थे। हाँ रो, ईवीएम की स्थापना कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भैया ये बताया किसमें ना दंता दिख रहा, लगेगा एक तपरा के नाच जाओगे। हाँ रो, ईवीएम की स्थापना 1990 सही है। कब है? 1990। लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिखो रे, लिखो 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 ना रे। क्वेश्चन को तो जवाब तब आप तो बकलोग तब देता नहीं है, लिखो ना क्वेश्चन लिख लो। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपको दाब देते हैं चला गया वोट। तो ईवीएम की स्थापना 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1990। ईवीएम तो डायरेक्ट लिख लो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एमसीक्यू में आगे चलें, इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं ना है। तो सुधार क्या करते हैं? पहला है आपका समझो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एगो कहीं यहाँ पे लड़का सब कन्फ्यूजन रहता है, एक सेकेंड तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन ही दूर करते हैं हम। किससे पूछ लें? कृष्णा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कितना? 1990। तो ऑप्शन है 1981, 1998, 1983, 1984। तो फिर तुम बताओ ना, तो हमें नहीं पता तो बता दो ऑप्शन, फिर मांग क्यों रहे हो? बताओ निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 सही है। निर्वाचन का अरे कहीं अब चुनाव नहीं रहेगा कहीं लिखा हुआ तो कंफ्यूजन नहीं हो जाना। वहां पूछेगा निर्वाचन आयोग से क्या अभिप्राय है, तो भैया पूछ रहा चुनाव आयोग से क्या अभिप्राय है। एगो क्वेश्चन पिछले बार घुमा के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बताइए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये क्या? हाँ क्या है? सब घूम गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये क्या है? भैया क्वेश्चन ऐसे रहेगा, वहां पे हिंदी में रहेगा लिखा, ऐसे नहीं। अगर ऐसे लिखा ऐसे पूछ लिया तो अरे बकलोल सब यही। अरे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का नहीं समझे? अरे जो सबसे आगे उसी को जीत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पूछ रहा है रे, क्या तू लोग हीरो बनेगा? बता दोगे ना रे? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बता दोगे ना? जो सबसे आगे उसी को जीत, बात खत्म। प्रधानमंत्री जैसे विधानसभा में, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये होता है। 18 साल हो गया, वोट डाल दीजिए ना, वही तो होता है ये भी। उसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? जिसको सबसे ज्यादा सीट मिला उसी को जीत हो गया, खत्म है। इसमें कंफ्यूजन भी हो रे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कंफ्यूजन। आइए बता तो दिए था 18 साल वाला सार्वभौमिक वयस्क। तो समझो ये समझो, यहाँ तो दो कुछ चीज क्लियर हो गया, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता ही जाएगा। आगे चलते हैं। तो आपका जो हम क्या बता रहे थे, हाँ सुधार। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होती है ये किस पे चुनाव होती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस पे होती है? वो उस पे होती है, किस पे होती है? मशीन पे। कहा गया है कि अगर आप इस पे मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे देश का वैज्ञानिक सब उतना आपका काबिल नहीं है, लेकिन अनेक देश का वैज्ञानिक वो तो काबिल है ना, वो सब क्या करेगा? वो सब जो है आपका हैक कर लेगा, वोटों को क्या करेगा? हेरा फेरी।
हाँ, तो कहने का हो सकता है, कर भी सकता है ना ऐसा। तो कहा गया है कि आप इस प्रणाली को लागू ही नहीं करवाइए सुधार में, आप ये लागू करवाइए कि भैया देखिएगा जो है ना समानुपातिक एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली, या आपका जो है ना जो है आपका क्या बोलते हैं दूसरा क्या नाम है इसका, समानुपातिक एकल जो है ना आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या आपका दूसरा का क्या नाम है, दूसरा बताइए दूसरा क्या नाम है दूसरा का। पहला का समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा एकल सक्रामणीय प्रणाली, दूसरा क्या है एकल सक्रामणीय प्रणाली। इसको लागू करिए, इससे क्या होगा, जितना वोट मिलेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, सीट। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक समस्या नहीं है। आइए भैया मोहर मारिए, इधर आइए, डब्बा में बात करता। अभी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मोहर मार के जाइए, ये नहीं चलता। पहले भारत में भी ऐसे होता था, भारत में पहले कैसे होता था, ऐसे होता था, मोहर मारिए और जाइए। ऐसा होनी चाहिए। ऐसा क्या होगा तो जितना सीट मिलेगा उतना ही वोट रहेगा आपका, और ये नहीं इसमें तो चोरी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, मशीनें हैक कर लेगा ससुर को, डाले बीजेपी को, चला गया किसको, कांग्रेस को। अरे हो सकता है, हम नहीं बोल रहे हैं कि होता है, हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। आपका वोट चोरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई जो है आपका ईवीएम को हैकी कर लेगा, ईवीएम बनाता कौन है, जर्मनी बनाता है, वही लगा देगा को टाइप, चलो चलो मारिए बीजेपी जाएगा कांग्रेस, मारिए कांग्रेस जाएगा बीजेपी। तो इसमें दिक्कत है या नहीं है। तो आपका समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के जगह ये आपका क्या नाम है इसका, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के जगह समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को क्या करनी चाहिए, हमें लागू करनी चाहिए, कि ताकि जितना सीट मिलेगा उतना ही वोट मिलेगा, उतना ही सीट रहेगा व्यक्ति का। आपत्ति नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा है कि भैया महिलाओं को चुनाव में विधानसभा, किसका, विधानसभा, विधानसभा में, समझो इधर, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 2/3 मिलनी चाहिए। यानी 3 सीट है तो इसमें से 2 सीट किसको होनी चाहिए, महिलाओं को सीट होनी चाहिए विधानसभा में, ना कि विधान परिषद में। आपत्ति नहीं है। तुम लोग को ये कमेंट में बताना, ऑनलाइन तुम कमेंट करो, ससुर सब कमेंट करना है कि जो है आपका विधान परिषद भारत के कुल कितने राज्यों में लागू है, सारा जो है ना आपका कमेंट करो जल्दी में। तो विधान परिषद का नहीं, विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये जो होती है आपका जो है ना भारत के नॉर्मली महिला जो होती है उसको 3 में से 2 भाग महिलाओं की क्या होनी चाहिए, आरक्षण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, ताकि भारत की महिला थोड़ा देखिए भारत की महिला सब जो था ना, हालांकि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, अभी है 2019 के बाद से थोड़ा बहुत एजुकेटेड भारत की महिला में बढ़ा है। इतिहास उठा के देखिए रे। अरे हम बता रहे हैं, हम अपना दुनिया को क्या ही बताएंगे, हम अपना बता रहे, मेरे मम्मी को साइन करने का अभी सही से नहीं आता है, हमरे यहाँ ला के छोड़ दिया। आप कितना खुशी की बात है, समझ सकते हो। अगर मेरे मम्मी को अगर साइन वाइन आ जाता, पढ़ा लिखा रहता, तो कहाँ रहते अभी हम, समझे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ना आपका पहले का महिला आए बहुत आए, हम लोग को आगे पहुंचा देती रे। अरे प्रारंभिक शिक्षा कौन देता, माँ पिता देता है रे। प्रारंभिक शिक्षा, जिसका प्रारंभिक शिक्षा अच्छा नहीं है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, हम बता रहे हैं, समझे। प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब हुआ कि 1 से लेके 10th क्लास तक क्या किए नहीं किए ये बताइए। 10th तो 12th से पास करके क्या कर लोगे तुम लोग, क्या ही कर लोगे, कुछ कर पाओगे। हमारे गांव में तुमने जैसा PhD करके आलू प्याज बेच रहा है, तुम लोग तो 10th में 12th में 11th 12th में हो, बात समझे। तो डिग्री कोई काम की नहीं होती है, बस यही होती है कि आपका अंदर नॉलेज है तो आप पूरा दुनिया को भी क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। पर आपके अंदर क्या होनी चाहिए, झुकाने की क्षमता नहीं है तो क्या ही झुकाओगे, समझे। तो कहने का मतलब समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। इसमें किसी को कोई आपत्ति है कहीं पर, नहीं ना, तो बता दोगे ना। और अगला लिखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा सुधार में कि भैया कोई क्रिमिनल आ रही है तो चुनाव में लड़ने से ही मना कर दो। क्रिमिनल को क्या करो तमन्ना, चुनाव लड़ना ही ससुर को नहीं देना। चुनाव लड़ने दीजिएगा, वो जीतेगा। ओहो, आप ही तो है मारे थे, आप तो हम मारे थे, हमें केस कर दिया, 5 साल जेल में आए हैं। आप तुम्हारा परिवार को छोड़ेंगे नहीं, सबको मारेंगे, अन्यथा सब है ये भैया मामला।
मारे ना, हम तो थोड़ी मारे थे। अरे यार नेता छुपा लेगा, चलो बात खत्म करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा जज साहब जो है ना, ये डीएम जानते हो ना, जिला कलेक्टर जानते हो ना, उसको क्लास लगाने में उसको टाइम ही नहीं लगता है भाई। सबूत लेकिन होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? कोर्ट क्या मांगता है? सबूत है आपके पास। दिल्ली का भी कोई जिला कलेक्टर है? बट एरिया का होगा, प्रत्येक एरिया का होगा। पूरी दिल्ली की बात कर रहा है। पूरा दिल्ली की बाबू देखिए, पूरा दिल्ली को, दिल्ली पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस है वो रेखा गुप्ता, उसके कंट्रोल में दिल्ली पुलिस नहीं है। किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार। क्योंकि भैया यूटी में राज्य से जर्दा ही नहीं है। दर्जा मतलब समझे, दिल्ली है ये कनिए को भैया राज्य बना देगा, गड़बड़ आ जाएगा। और राज्य बनाने से क्या मतलब, मुख्यमंत्री को ज़्यादा पावर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो इसलिए केंद्र सरकार होशियार थोड़ी है, जो केंद्र में बैठा है मोदी जी होशियार थोड़ी है। दिल्ली को क्या बनाया? यूटी में जो होता है आपका जो मुख्यमंत्री नाम मात्र के होता है, पैसा, हाँ बस हो गया, बात खत्म। अरे दिल्ली पुलिस का काम क्या है? नगर निगम वाला ससुर झाड़ू पोछा करवा दो, ये सब काम है। किसका काम है? दिल्ली पुलिस का, सॉरी दिल्ली का मुख्यमंत्री का। लेकिन ज़्यादा कहीं बड़ा बड़ा मुद्दा लेकिन दिखाइए ना, नाश देगा केंद्र सरकार। क्या करेगा? उसको नाश देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, देश था, काट कूट के बना दिया यूटी रह भाई। तू यूटी में क्या होता तुम लोग को तो पता ही है। यूटी में ओनली फॉर मुख्यमंत्री होता, ना कि गवर्नर भी होता। राज्य का प्रधान कौन होता? प्रत्येक राज्य का प्रधान गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। आप लोग वहाँ भेजो इस दोनों को, जाओ वहाँ जाओ, ये दोनों जाओ वहाँ पे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं ना है, तो यहाँ से आपका चुनाव खत्म। ये बता दोगे ना? भैया मैं आपसे पूछ रहा था कि दिल्ली का कोई क्या जिला कलेक्टर है? अरे बकलोल, प्रत्येक एरिया का होगा जिला कलेक्टर। भैया आई लोग वहाँ जाओ। तो इसमें किसी को आपत्ति है? दिल्ली का कोई जिला कलेक्टर वेलेक्टर नहीं है। दिल्ली का क्या है? पर सीएम ओनली फॉर सीएम रहेगा। क्या नाम है? इससे पहले केजरीवाल था। केजरीवाल जी, उसके पास अतीसी भी बनाई गई थी। केजरीवाल का ही पार्टी था अतीसी कौन थी? केजरीवाल का ही पार्टी थी, उसका कोई पार्टी का ही था, समझे? तो जो भी रहे, हालांकि इसके बारे में तो हमें नहीं पता। इसमें आपत्ति है कहीं? तो चैप्टर खत्म हो गया। सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार पूछेगा, बता दोगे ना? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली पूछेगा, बता दोगे ना? नहीं बता पाओगे। कौन नहीं बता पाओगे? इसको बताओ, हाथ उठाओ। क्वेश्चन पूछेगा, समझो ना बकलोल सब। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही क्यों लागू किया गया, क्यों नहीं? तो आपका देखिएगा जो है ना एकल संक्रमणीय प्रणाली को लागू किया गया। ये तो भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि भारत में देखिएगा बाबू जनसंख्या बहुत है और